Hello viewers, Assalamu alaikum. This is Arshad Mahmood and you're watching Saadi Speaks. आज की ये वीडियो टेंस के एस्पेक्ट के ऊपर है। इससे कबल वीडियो में हमने जो 3 बुनियादी वर्ब हैं, मेंटल, फिजिकल या लिंकिंग, उनको सेंटेंस के अंदर जब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है वो फाइनाइट वर्ब बनते हैं और वो जिन 5 कवानीन का सामना करते हैं उनमें से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टेंस की स्टडी की थी। और आज उस टेंस के एस्पेक्ट की स्टडी करेंगे कि ये बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कितने एस्पेक्ट में किसी सेंटेंस में आ सकते हैं और किन किन एस्पेक्ट में ये नहीं आ सकते। अगर नहीं आते तो क्यों नहीं आते, उसकी क्या लॉजिक है और उनकी पहचान क्या है, उनकी उर्दू पहचान क्या है और जुमले का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं कि एस्पेक्ट क्या है। एस्पेक्ट ये है कि कोई भी टेंस यानी किसी काम का माजी, हाल और मुस्तकबिल में होना जब जमाना कहलाता है और उस जमाने के आगे 4 एस्पेक्ट पहलू हैं। हमने ये देखना है कि प्रेजेंट है या पास्ट या फ्यूचर, उसका कौन सा एस्पेक्ट है ये, यानी वो एस्पेक्ट इनडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूस। और ये तीनों टेंसेस के एस्पेक्ट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम आते हैं इस पॉइंट के ऊपर कि ये एस्पेक्ट क्या है। उर्दू जुमले का आखिर पैर है, था या होगा, इन वर्ड से पहले वाला वर्ड हमने देखना है वो क्या है। यहां से सेंटेंस को अगर हम देखें तो एस्पेक्ट की पहचान होती है कि ये किस एस्पेक्ट में है, और आगे है, होगा और था बताता है कि ये कौन से टेंस का एस्पेक्ट है, जो हो सकता है ता या रहा या चुका या फिर टाइम के साथ रहा, यानी सेंटेंस में पहले टाइम भी हो और उसके बाद रहा भी हो। इनमें से ता इंडेफिनेट और रहा बिना टाइम के कंटिन्यूस का, और चुका परफेक्ट का, और टाइम के साथ रहा वो होता है परफेक्ट कंटिन्यूस की पहचान। और अगर हम दोनों चीजों को यानी एस्पेक्ट और टेंस दोनों को मिलाएं, ता है, चुका है, रहा है, ये वक्त के साथ रहा है, ये प्रेजेंट के चारों एस्पेक्ट बनते हैं। अगर पास्ट के एस्पेक्ट देखने तो ता था, चुका था, रहा था, चुका था या टाइम के साथ रहा था। इसी तरह फ्यूचर के एस्पेक्ट देखने तो वो होगा ता होगा, रहा होगा, चुका होगा और टाइम के साथ रहा होगा। जब ये तीनों वर्ब यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, चाहे वो मेंटल, फिजिकल या लिंकिंग हो, वो किसी सेंटेंस में आएगा तो वो जरूर इन चारों में से किसी एक एस्पेक्ट में होगा। फर्दर एस्पेक्ट में भी बदला जा सकता है। यहां सवाल ये होता है कि तीनों तरह के वर्ब चारों एस्पेक्ट में बदल सकते हैं। अब हमने ये जानना है कि वो कौन कौन से वर्ब हैं, यानी मेंटल, फिजिकल और लिंकिंग में कौन से हैं जिनको हम चारों एस्पेक्ट में बदल सकते हैं और कौन से हैं जिनको हम नहीं बदल सकते। हम कैसे पहचानेंगे कि किसको बदलना है, किसको नहीं। इसके लिए मैं आपको एक आसान फार्मूला देता हूं। एक वो कैटेगरी है जिसको डायनामिक कहते हैं और दूसरी जिसको स्टैटिक कहते हैं। डायनामिक क्या होता है? मुतहर्रिक, स्टैटिक, साकिन। जब कोई फिजिकली एक्शन कर रहा होता है फिजिकल वर्ब में तो वो फिजिकली इन्वॉल्वमेंट होती है और ऑब्जर्वर उसको इशारा कर सकता है, तो ये ऑब्जर्वर की एतबार से हरकत कर रहा है। मुतहर्रिक है, उसको देख सकता है, इशारा कर सकता है, ये वर्ब डायनामिक वर्ब है। लेकिन एक्शन वर्ब जब माइंड से हो रहे हूं तो वो ऑब्जर्वर देख नहीं सकता इसके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, ये मोहब्बत कर रहा है, नफरत कर रहा है, ये दिल से इमोशनल है नहीं, इससे किसी से प्यार है नहीं, ये किसी इस बात पे यकीन रखता है नहीं, ये शक कर रहा है, ये इत्माद कर रहा है। इन बातों का अंदाजा उसके फिजिकल अपीयरेंस से नहीं होता,
इसमें मेंटल कैफियत, उसके जज्बात की, उसकी यकीन की कैफियत है, ये मेंटल कैटेगरी में आता है वर्ब। ऐसे वर्ब को ऑब्जर्वर मुशाहदा नहीं कर सकता। जब ऑब्जर्वर मुशाहदा नहीं करेगा तो ये वर्ब स्टेटिक वर्ब कहलाएगा। इसी तरह लिंकिंग वर्ब, वो तो किसी के वजूद को बयान करते हैं, स्टेट ऑफ बीइंग या स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस को बयान करते हैं। वहां एक्शन सिरे से हो ही नहीं रहा। जब एक्शन ही नहीं हो रहा तो उसके डायनामिक होने की कोई सूरत नहीं है, वो भी स्टैटिक वर्ब है। डायनामिक वर्ब सिर्फ फिजिकल वर्ब है और स्टैटिक वर्ब में मेंटल वर्ब या लिंकिंग वर्ब है। डायनामिक वर्ब इसके चारों एस्पेक्ट होते हैं, जबकि स्टैटिक वर्ब के दो एस्पेक्ट होते हैं। इसमें प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट नहीं होता और प्रोग्रेसिव एस्पेक्ट दो होते हैं, एक कंटिन्यूस, एक परफेक्ट कंटिन्यूस। आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। ही प्लेज क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही हैज प्लेड क्रिकेट, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। ये चारों एस्पेक्ट में हमने बयान किया प्रेजेंट टेंस में। इसी तरह आप पास्ट और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। अब हम मेंटल वर्ब को देखते हैं। ही लव्स हर, ही हैज लव्ड हर, वो उससे मोहब्बत कर चुका है, ये परफेक्ट है। लेकिन इसके प्रोग्रेसिव नहीं आएंगे। ही इज लविंग हर या ही हैज बीन लविंग हर सिंस मॉर्निंग, सिंस व्हाटएवर। हम इसका इस्तेमाल ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि मोहब्बत एक स्टेटिव वर्ब है, इसका इस्तेमाल कंटिन्यूस में नहीं होता। इसी तरह हम लिंकिंग वर्ब से भी एग्जाम्पल उठा सकते हैं। इज टायर्ड, जैसे ही इज प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह ही हैज बिकम टायर्ड, परफेक्ट पहलू इसका है, लेकिन ही इज टायरिंग, ही इज बिकमिंग टायर्ड, इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं है। यहां एक एक्सेप्शन देखते हैं। एक्सेप्शन यह है कि अगर लिंकिंग वर्ब टू बी फॉर्म में आ जाए तो ऐसी सूरत में इसके तीन एस्पेक्ट होते हैं, यानी इसका कंटिन्यूस एस्पेक्ट भी होता है। एग्जाम्पल देखें। ही इज टायर्ड, he is being tired, he has been tired।